लाइव कर रहे हो? इंकलाब जिंदाबाद, मनरेगा में भ्रष्टाचार खत्म करो, मनरेगा में भ्रष्टाचार खत्म करो, सभी को रोजगार दो, सभी को रोजगार दो, किसानों की खराब फसल का मुआवजा दो, किसानों की खराब फसल का मुआवजा दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो है सभी के सभी किसान लड़ रहे थे, जो कि राज्यसभा में पास होकर अब कानून बन चुका है। आप सभी को बता दूं कि मेरे पीछे यहाँ पर लोग खड़े हैं, ये लोग नारे लगा रहे हैं, गुस्साए हुए हैं, क्योंकि मनरेगा के तहत जो सरकार से इनको काम दिया जाता था 100 दिन का, वो अब इनको नहीं दिया जा रहा। इनका कहना है कि 70 साल बाद आज भी ये लोग बेरोजगार हैं, इन लोगों के पास काम नहीं है। पूरे साल के अंदर इनको 100 दिन का काम दिया जाता है, वो भी कई बार 10 दिन 1 महीने में, 10 दिन 1 महीने में करके, और पिछली बार दिसंबर से लेके अब तक इनको कोई भी रोजगार नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जो है वो अखिल भारतीय किसान संगठन के साथ मिल चुके हैं और अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ और इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। सर बताइए, आप लोगों का क्या कहना है? हमारा जो आज का प्रदर्शन है, मनरेगा के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार है और जो बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलता, उनके जॉब कार्ड बनाए जाएं और साल के अंदर 200 दिन काम दिया जाए और 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए। यानी कि इनकी मांग है कि जो पहले मनरेगा के अंदर रोजगार दिया जाता था वो सिर्फ 100 दिन का दिया जाता था, लेकिन अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि उसको बढ़ाकर 200 दिन का किया जाए। सर, आपको आखिरी बार रोजगार कब दिया गया था? दिसंबर 2019 के अंदर आखिरी बार रोजगार दिया गया था। आखिरी बार रोजगार दिया गया था। तो आपको साल के अंदर कितने दिनों में रोजगार अब तक मिल चुका है? साल में मोदी सरकार आने के बाद मनरेगा का जो बजट है वो आधे से भी कम कर दिया गया है। इसलिए पहले जो लोगों को मिलता था, कुछ एक लोगों को 50-60 दिन का, अब वो जो साल में सिर्फ 20-30 दिन पे आ गए हैं। यानी कि 100 दिन की लिमिट थी कि इतना रोजगार इनको देना है, उसके बावजूद मोदी सरकार के अंदर 60 दिन का रोजगार दिया जाता था। लेकिन इनका कहना है अब तो बिल्कुल ही बजट कम होने की वजह से 20 या 30 दिन का ही रोजगार दिया जाता है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आगे आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? आप लोगों ने किसानों को समर्थन दिया है। हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर जो संगठन है, पूरे प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार और रोजगार की मांग को लेकर के हमारे जो सम्मान नीतियों के तमाम जो किसान मजदूर जो संगठन है, उनको लेकर के हम एक जोरदार आंदोलन खड़ा करेंगे, ताकि इस मोदी सरकार को, प्रदेश सरकार को ये पता चले कि आज पढ़े लिखे ही बेरोजगार नहीं, बल्कि जो अनपढ़ मजदूर लोग हैं वो भी देश और प्रदेश में बेरोजगार हो चुके हैं। उनको लेकर के इस मनरेगा के अंदर रोजगार दिया जाए और 600 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी दी जाए। युवा तो बेरोजगार थे ही थे, लेकिन अब यहाँ पर अच्छे खासे आदमी भी बेरोजगार हो चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, जिसके अंदर युवाओं ने पहल की कि उस दिन को जो है बेरोजगारी दिवस के अंतर्गत बनाया जाएगा, बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ट्विटर पर भी काफी ट्रेंड किया। तो क्या आप लोग भी कुछ इसी तरीके की मुहिम चलाने वाले हैं? पहले तो सीधा सीधी हमारा इस बात का ये मानना है, कोई भी पार्टी का नेता, एनीवन जो जीतने का जो जन्मदिन मनाते हैं वो ढोंग है। इस बात को हमारी पार्टी संगठन मानते नहीं है और वो ये मानते हैं कि आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से बड़ा होता है। इसलिए हमारी पार्टी का ये सबक सिद्धांत है
और यहाँ तक कि आज़ादी आंदोलन के जो नौजवान थे, भगत सिंह देव अपने आप में आदर्श है, उनको जो है दफनाया नहीं गया, जलाया नहीं गया। जन्मदिन की तो दूर बात छोड़िए, तो क्या ये ढोंग नहीं है? आपका कहना था कि जो कार्ड बनाए जाते हैं मनरेगा के तहत जो काम करते हैं, तो क्या आप लोगों के कार्ड नहीं बनाए गए? नहीं बनाए गए, हमारे कार्ड नहीं बनाए गए। इसके अलावा जो ठीक लोग हैं उनके कार्ड नहीं बनाए जाते। मनरेगा में व्यापक पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है। पूरा जो बजट है वो पूरा भ्रष्टाचारियों के जो है भेंट चढ़ता है। ये हालात। आपने कहा कि जो गांव के अंदर बड़े बड़े लोग काम करते हैं या फिर उनकी जान पहचान के लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं का कार्ड बनाया जाता है। क्या इसी भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? हाँ, हम इसी ही भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मनरेगा के अंदर ऐसे चाहते हैं उनके जॉब कार्ड बनते हैं, में काम पर भी नहीं जाते, घर बैठे उनकी हाजिरी लगती है और बैंक में पैसा आ जाता है। ये हालात मनरेगा के अंदर है। इसलिए हमने इसके साथ ये भी मांग उठाई है कि मनरेगा को खेती किसानी के साथ जोड़ा जाए। जहाँ किसान का भला होगा वहाँ मजदूर को मजदूरी मिलेगी और देश में एक उत्पादन हो। बेकार भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ रहे, ये नहीं जाएगा। एक दिन का कितना पैसा मिलता है आपको मनरेगा के अंदर? मनरेगा के अंदर हाल के अंदर 309 रुपए मिलता है। 309 रुपए मिलता है? पूरा मिलता है आपको? वो पूरा नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो भोले भाले जो मजदूर है, जो नहीं जानते कुछ, उनकी दिहाड़ी भी मार दी जाती है। अच्छा। और उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता और आधे से कम उनकी दिहाड़ी दी जाती है। ये भी एक भ्रष्टाचार है। लेकिन जो मनरेगा का अकाउंट है वो तो लिंक होगा, तो फिर भी उसके बावजूद वो तो सीधा पैसा सरकार से आता है। सरपंच का रोल कहाँ से हुआ बीच में? हमारा सीधा सा ये मानना है, अगर ये मिस्टोल नीति होती तो रामलाल, श्यामलाल, प्यारेलाल काम पर जा रहे हैं, राम प्यारी काम पर जा रही है, तो वो दिखाई देते। मगर उनका अकाउंट खुल गया, पैसे बैंक में आ गए, पैसे वो लेके चला गया, इसलिए इसमें पता भी नहीं चलता है भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। मगर इसको जब उखाड़ के देखेंगे तो ये पूरा बजट भ्रष्टाचार के जो खिलाफ। डंडूर गांव के अंदर जो हम देखते हैं, शुरुआती दौर के अंदर 900 जॉब कार्ड थे। आप डंडूर गांव से? हाँ, डंडूर गांव से थे। उस पंचायत के अंदर शुरुआती दौर के अंदर 900 जॉब कार्ड थे और सिर्फ 253 लोगों को काम मिलता था ओरिजिनल। बाकी लगभग 650 जो जॉब कार्ड बच गए हैं, वो पूरा उसके अंदर जो है भ्रष्टाचार था, फर्जीवाड़ा था। ये हमारे डंडूर गांव का जो है उदाहरण है। और मरे हुए जो लोग हैं उनकी हाजिरी लगा दी जाती है, जो गांव छोड़ के चले गए उनकी हाजिरियां लगाई गई है, जो कंपनियों के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी हाजिरियां मनरेगा के अंदर लगाई गई है। ये जो केवल एक पंचायत के अंदर 2010 से लेकर 2018 तक आज तक लगभग भी जो है करोड़ों का उसके अंदर मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार है। जो ये आइडेंटिटी कार्ड बनाना होता है, आप लोगों का मनरेगा के लिए, ये कौन बनाता है? वैसे ये जो मनरेगा का कार्ड है वो वीडियो ब्लॉक बनाता है, मगर वो सरपंच जो आइडेंटिफाई करता है, अच्छा, उसी के मार्फत बनते हैं। अच्छा। ये तो ये मनरेगा के तहत आपको किस किस तरीके का काम दिया जाता है? मनरेगा के अंदर सीधी सी बात है, उसके अंदर कोई उत्पादन का काम तो होता नहीं है। जैसे फसलों का किसान काम करते हैं जी। उसके अंदर यहाँ जो खाली जमीन है, यहाँ खड्डा खोद दिया, यहाँ की मिट्टी पाड़ के वहाँ डाल दी, या थोड़ा बहुत जो नदी नाले का काम है वो थोड़ा बहुत संवार देते हैं उसको। इस तरह का जो फर्जीवाड़े का जो काम इस तरह का दिया जाता है। तो जो पेमेंट है वो सरपंच की ओर से की जाती है या फिर आपको ठेकेदार की तरफ से, सरकार की तरफ से सीधा की जाती है? उसके अंदर जो मनरेगा के अंदर जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, जो काम करते हैं, उनका मिस्टोल बनता है और मिस्टोल ऑनलाइन होता है। उसके बाद वीडियो ब्लॉक से सीधी जो पेमेंट है हेर फेर करके उनके खातों के अंदर भेजी जाती है।
मैं तो हिसार से ही हूँ। आप हिसार से हैं, तो आप भी मनरेगा के तहत इनके प्रदर्शन में शामिल हैं। हाँ, यस। आप लोग, आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपको भी इसी तरीके से काम नहीं दिया जा रहा? मेरे को काम की कोई दिक्कत नहीं, मैं इनका मतलब संगठन का एडवाइज़र हूँ। अच्छा, संगठन के एडवाइजर है, इसीलिए आप इनको समर्थन दे रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, युवा है, किस तरीके का काम आपको मनरेगा के अंदर मिलता है, या फिर आप भी समर्थन देने के लिए आए हैं यहाँ? जी, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पढ़ा लिखा जो यूथ आज के दिन वो भी कितने पढ़े हैं आप? मैं ग्रेजुएशन करके अभी MDU में स्टूडेंट हूँ, ला कर रहा हूँ मैं। तो हम जैसा कि बड़े स्तर पे एक देख रहे हैं कि लगातार जो छात्र नौजवान हैं वो रोज़गार को लेके और सड़कों पे हैं, और चाहे किसान हो, चाहे कोई भी इस देश का वर्ग हो, आड़ती वर्ग है आज तो वो भी पिस रहा है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, हर वर्ग को उस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। और वो एक इनकी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एज वेल एज सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी और हरियाणा गवर्नमेंट, उन पॉलिसियों के चलते हैं वो कुछ इस तरह से बनाई गई है कि वो सीधा सीधा जो कॉरपोरेट घराने हैं, कुछ लोग हैं जिनके मोनोपोली कह सकते हैं हम, कि उनका एकाधिकार हो जाए हर चीज़ पे, उस ढंग से वो कर रहे हैं, जिसका खामियाजा नौजवानों को तो भुगतना पड़ ही रहा है। अब साथ साथ जो किसान और दूसरे जो ज़्यादा तेजी के साथ इसमें चपेट में आएंगे। आप लोग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि 3 अध्यादेश है जो कानून बन चुके हैं, जिनका समर्थन करने के लिए अब आप लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, तो क्या लगता है कि कितना फायदा होने वाला है इन 3 अध्यादेशों का? जी, इतिहास गवाह है कि जब कोई लड़ाई किसान मजदूर, चाहे इस देश के आज़ादी आंदोलन को आप उठा के देखेंगे, रेडिकल मूवमेंट की बात करेंगे, जब जब वो अपनी मांगों को लेकर और बड़ी इम्पल्स के साथ, तीव्र इच्छा के साथ आगे आए हैं, तब तक जनता की जीत हुई है और छोटे से एक वर्ग की जो कि लूटने का एक काम करता है उनकी हार हुई है। इसी तर्ज पे हम ये मानते हैं कि आज जो 3 अध्यादेश सरकार तुगलकी फरमान जारी कर दिया इन्होंने, उस जो कहावत है तुगलकी फरमान जो मिडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, सेम उसी चीज़ को यहाँ क्रियान्वित किया गया है। लगातार जब एक जैसे कि सुबह उठते ही नया एक विचार सूझे कि चलो नोटबंदी करते हैं, चलो आज GST करते हैं, मतलब ये सरकार ना हो के जैसे कि एक आदमी की डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, उसी तर्ज पे एक के बाद एक डिसीजन लिए जा रहे हैं पिछले 6-7 सालों से, तो जो लगातार देख रहे हैं। और इसी ही तर्ज पे अभी भी देख रहे हो आज के न्यूज़पेपर में कैसे जो 7-8 जो सांसद है उनको जैसे बाहर कर दिया है, और वो भी किस लिए कि आपने बदतमीजी की है। ठीक है, हम किसी भी तरह की बदतमीजी का समर्थन तो नहीं करते, लेकिन ये साथ में उनकी बात न सुना जाए और मन मर्जी से अपने मनमाफिक तरीके से किसी भी जो ऑर्डिनेंस को पास कर दिया जाए, तो इन चीज़ों का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। तो आप भी मनरेगा के तहत काम करते थे? जी नहीं, मैं मनरेगा के तहत काम तो वर्कर तो नहीं रहा, लेकिन मैं उस गांव की परिस्थिति को जानता हूं कि 4 लोग ऐसे हैं जो मर जाने के बाद भी सालों साल तक, 4-5 साल तक उनकी हाजिरियां लगाई गई। ये मामला पूरे हरियाणा की जो मीडिया है उसमें हाईलाइट है। पिछले 43-44 दिनों से धरना चल रहा था, मैं भी उसका समर्थन कर रहा था। अच्छा। और साथ ही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जो लोग हैं, जो नीडी पर्सन नहीं है, उन लोगों को उसके अंदर काम दिया गया, और उनका एक तरह से जो हक था, मजदूरों का हक, वो किसी जिसको जरूरत नहीं थी उसके खाते में डाला गया। तो मनरेगा के अंदर क्या कोई जो है एज लिमिट होती है कि कर सकते हैं मनरेगा के अंदर? जी नहीं, वो एक टेक्निकल है, कितना घटी या बड़ी है मैं नहीं जानता। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में 18 साल के बाद कोई भी जो उसमें नीडी आदमी है जो काम उसको मिल सकता है। ये थे हमारे साथ जो लोग मनरेगा के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि गांव ढंढूर के अंदर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है मनरेगा के अंतर्गत, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो लोग सरपंच के साथ होते हैं सिर्फ उनको ही जो है मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया जाता है, उनका आई कार्ड बनाया जाता है और उसके बाद उन्हीं की हाजिरी लगाई जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हाजिरी अभी तक लग रही है। लेकिन इनकी मांग ये है कि अब जो मनरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता था उसे बढ़ाकर 200 दिन का किया जाए, क्योंकि इन लोगों की जो इन लोगों का मांग कि यही है कि इन लोगों को 200 दिन का रोजगार तो पूरा का पूरा दिया ही जाए। साथ ही साथ जो है आगे आने वाले दिनों में इन लोगों का जो समर्थन है वो भी किसानों को मिलने वाला है। ये लोग हमेशा से ही विरोध कर रहे हैं जो मोदी की नीतियां हैं उनका, और इनका कहना ये भी है कि मोदी जब से 6 साल से आया है तब से इनको मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं मिल रहा। पहले 100 दिन का काम तो था, लेकिन अब इनको 20 से 30 दिन का काम मिलता है। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनका क्या रवैया रहता है, क्या इनकी आगे की रणनीति रहती है, क्या ये लोग जो बड़े आंदोलन में ये जो धरना प्रदर्शन है वो तब्दील होने वाला है। तब तक आप जुड़ी रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।